प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर पिता से धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं तमाम उपकारों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किए। परमेश्वर पिता, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन केवल आपकी आत्मा के द्वारा। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो आप है पिता। सच में प्रभु आप लाइफ देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। अनुग्रह करें और आपका वचन प्रकट करें प्रभु, आपका वचन प्रकट करें परमेश्वर पिता। आपका वचन दीजिए राजा, ताकि खुदा आज वो वचन प्रभु हम सब के लिए बड़े एक आशीष का कारण हो पिता। से ऐसा अनुग्रह दया करें पिता। से आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब बातों में केवल आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड, जय प्रभु यीशु मसीह की। और दिल से धन्यवाद देते हैं एक बार फिर। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा अनुग्रह दया किए हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा को करने पाएं। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं। मेरी प्रियो, सच है, यदि एक दिन हम परमेश्वर की महिमा ना करें तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ मैं भूल गया हूँ, है ना, या मुझसे मेरे पास से कुछ चीज़ चली गई है, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की महिमा में एकत्रित हो जाते, जब परमेश्वर की महिमा में हम मिल जाते हैं, तो बहुत समय ऐसा लगता है हम प्रभु की स्तुति कर रहे, तारीफ कर रहे, बड़ाई कर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए उसके उपकारों के लिए जितना भी धन्यवाद दें तो कम है ना। उपकारों के लिए
इसलिए जल्दी से चलते हैं भजन संहिता और उसका 100, सुनिए, है ना, चलिए पढ़ते हैं भजन संहिता 103 अध्याय। यस, थैंक यू लॉर्ड, है ना, भजन 103 अध्याय। यस, थैंक यू लॉर्ड, आमीन जीसस, प्रेज द लॉर्ड, जस्ट एक सेकंड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, thank you Lord, we worship Lord, glory to God, Jesus, thank you, yes master, hallelujah, praise the Lord, thank you Lord, we worship Lord Jesus। मेरे प्रियो, चलिए हम उस जीवते परमेश्वर के वचन की ओर चल रहे हैं और जल्दी से मैं आपके साथ थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जब हम मिलकर पढ़ते हैं तो परमेश्वर की महिमा हो जाती है ना, और इसलिए जी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं भजन 103 अध्याय, और सीखेंगे यहां लिखा जिस रीति से दूसरे वचन पर। आज हम पहले वचन को नहीं, आज बहुत सारे लोग जो पहले वचन की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे उस दूसरे वचन को और लेकर चलना चाहूंगा और दूसरे वचन के दूसरे भाग को आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि सब कुछ लाइव है ना। जो मैं बना रहा था, प्रभु ने कहा अभी रुक जा, अभी जरूरत नहीं है, और इसलिए यहां फिर इस दूसरे वचन को हम देखने पाएंगे। वो जो वचन जो अभी मैं ढूंढ रहा था, परमेश्वर का इसको अभी नहीं, रुक जा। ओके, मैंने कहा ठीक है, आप लाइव दे रहे हो, ओके, बोले मैं लाइव दूंगा, ओके, प्रेज द लॉर्ड। लाइव का मतलब सच में लाइव है, इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि पहले से कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो परमेश्वर तुरंत देता है ताकि हम मिलकर उसकी महिमा करें। क्या पास्टर साहब, क्या बातें करते हो? तैयारी है, केवल उसके चरणों के पास बैठे, और जब उसके चरणों के पास बैठते हैं वो सच में लाइव देता है ना। सो भजन 103 अध्याय और उसके दूसरे वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, है ना। धन्यवाद बहुत अच्छी बात है, हम सब धन्यवाद देते हैं, हम सब धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद दे दिए हैं, धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन जहां उपकार की बात आती है और उसके किसी उपकार को ना भूलना, हम वही गलती कर देते हैं, हम वही गलती करते हैं, हम उपकार को भूल जाते हैं। या दाऊद वही कहना चाह रहा है, दाऊद वही कह रहा है, धन्यवाद तो देते हैं लेकिन उपकार को भूल जाते हैं, है ना। धन्यवाद कैसे? किसी ने बड़ी मेहनत करके आपको दिया, कुछ दिया, आपको गिफ्ट दिया और आपने कहा ओके थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। पूरे महीने भर एक फैमिली, एक परिवार जिन्होंने बर्तन मांजा, झाड़ू लगाया और पोछा लगाकर उन्होंने 10वां अंश प्रभु के सेवक के हाथ में दिया। प्रभु के सेवक ने ओह थैंक यू, प्रार्थना करेंगे प्रभु आशीष देगा, ओह थैंक यू। महीने भर उन्होंने मेहनत किया और वो 10वां अंश परमेश्वर के दास को दिया लाकर, और परमेश्वर के दास ने बोला ओह थैंक यू रखा और गया और जाकर एक दिन में बिरयानी खाई और पूरा 10वां अंश। सुनिए, थैंक यू बोला बहुत अच्छा है, लेकिन उपकार क्या चीज है? उपकार क्या है? यानी इसका मतलब है उपकार का अर्थ है उसकी भलाई को ना भूलें, उसकी किसी भी भलाई को ना भूलें, उसके उपकारों को ना भूलें, वो उपकार जो उसने अपनी इच्छा से हम पर किया है। पास्टर जी इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या करें, मेरी आदत है चिल्लाने। अरे प्रभु के एक दास और उनका 50 बाई 60 का एक बड़ा हॉल था और मुश्किल से मात्र 5 या 6 लोग आगे सामने बैठा करते थे और वो चिल्लाते थे। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा देखा नहीं गया विश्वासी को, तो विश्वासी ने, पास्टर साहब हम लोग तो इतने लोग रहते हैं, आप इतना क्यों चिल्लाते हैं? तो उन्होंने कहा
जो आप देख रहे हैं मैं वो नहीं देख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं वो आप नहीं देख रहे हैं। बोले क्या बात सच है? आप देख रहे हैं कि जगह खाली है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरी जगह भरी हुई है और मेरी आवाज वो लास्ट तक पहुंचना चाहिए। आमीन। इसलिए आप शायद घर में एक दो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूं। आपके साथ आपके पड़ोसी, आपके तमाम वो लोग हैं जो नहीं सुन पा रहे, लेकिन खुदा का कलाम उनके कानों तक पहुंचे और वो सुने और उनकी जिंदगी बदल जाए। यस मेरे प्रियो, है ना? सो इसीलिए बोलने का अर्थ ये नहीं है, चिल्लाने का अर्थ ये नहीं है मैं बहुत ज्यादा चिल्लाता हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा नहीं। लेकिन उस विश्वास के साथ, है ना, या हो सकता है आज इस भवन में मैं अकेला दिख रहा हूं, लेकिन मैं वो विश्वास करता हूं कि इस कैमरे के पीछे कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो आज प्रगट में नहीं है, लेकिन कल प्रगट में होंगे। जो परमेश्वर ने कहा उजेला हो, तो केवल धरती पर ही उजेला नहीं हुआ, हर जगह वो ज्योति चमके, हर जगह वो ज्योति चमकी। जो मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे वहां पर वो ज्योति चमकी, हर जगह वो ज्योति चमकी। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, सब खुदा का कलाम होता है तो बड़ी सामर्थ के साथ होता है। आमीन, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? सो यह लिखा हुआ है, हे मेरे मन यावों को धन्य कह। धन्य कहना बहुत सरल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके बाय, थैंक यू। लेकिन उनके उपकारों को ना भूलना। मेरी प्रियो, मुझे अच्छे से याद है कि मैं इस गवाही के साथ फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। पिछले दिनों मेरे कान में प्रॉब्लम हो गई, और जब कान में प्रॉब्लम हो गई 16 या 17 साल 2016 या 17 की बात है लगभग। और जब कान में प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ इलाज चलता रहा, ठीक नहीं हुआ। लेकिन ठीक ना नहीं होने से फिर बात हुई तो भोपाल जाना पड़ा मुझे। और जब भोपाल चला गया तो डॉक्टर ने देखा, और डॉक्टर ने देखने के बाद में चेक वगैरह किया और कहा कि कान को साफ करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इस ऑपरेशन में लगभग 28 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है। और हम तो वापस आ गए। दिन मंगलवार का था। आने के बाद हमको गुरुवार का समय था, और फिर मंगलवार की तारीख दिया था उन्होंने कि पहुंचना और आपका ऑपरेशन है। हमने कहा प्रभु क्या हाथों में, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर के दास, उनको पता चला, उन्होंने अपने लोगों को बताया, और लोगों ने जैसा जैसा जिससे जो हो गया वे लाकर दे दिए। लेकिन मैं एक बेटी के बारे में बताऊंगा, एक बहन के बारे में, जिसके पास उस समय कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक छोटे से लिफाफे में एक 500 का नोट ला कर दिया। वो 500 का नोट, मालूम उस समय वे लोगों ने दिए मेरे प्रियो जो बर्तन मांजते थे। उन्होंने जो भी बन सका 500 हजार उन्होंने वो सब एकत्रित करके दिया। मालूम ऑपरेशन तो हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने थैंक यू बोला, लेकिन मालूम है आज भी मुझे मालूम है परमेश्वर कहता है उन उपकारों को नहीं भूलना जो इन्होंने तेरे लिए किया, है ना? उन उपकारों को नहीं भूलना। और मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि उन उपकारों को मैं आज तक नहीं भूला। उन 500 के नोट को मैं अभी तक नहीं भूला जो उस बेटी ने किस तरीके से ला कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं सेवक हूं या पास्टर हूं, लेकिन इसलिए कि मैं परमेश्वर का दास हूं, इसलिए। और वो 500 का मेरे लिए आशीष का कारण है। मेरे प्रिय, थैंक यू बोलना बहुत अच्छा है, धन्यवाद देना बहुत अच्छा है, लेकिन उस उपकारों को ना भूलना जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। हम उन उपकारों को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर के उन उपकारों को भूल जाते हैं जो उसने हमारी जिंदगी में किए हैं। और थैंक यू से बस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद, बस। खुदा ने गाड़ी दे दी, ओके थैंक यू लॉर्ड। खुदा ने घर दिया, थैंक यू लॉर्ड। खुदा ने बच्चे दिया, थैंक यू लॉर्ड। बस फिर अपनी दुनिया, अपनी बात। सुनिए,
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। बहुत अच्छी बात है धन्य कह, लेकिन उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसकी भलाई को ना भूलें। मेरे प्रियो, मैं हमेशा एक बात याद रखता अपने जीवन में, मैं उन सब प्रियो के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सच में ये कहने से डरता नहीं, अच्छा वो लज्जा नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी मदद करते हैं, हाँ जी, जो हमारी छोटी मदद करे, बड़ी मदद करे, प्रार्थना के द्वारा करे, भौतिक शारीरिक जैसे भी वे मदद करते हैं, मुझे मालूम है प्रभु ने कहा वो उपकारों को नहीं भूलना जिनके द्वारा मैं तेरे जीवन में करता हूँ। परमेश्वर उन उपकारों को हमारी जिंदगी में करता है मेरे प्रियो। इसलिए मालूम है बाइबल आज कह रही है, याद रखना, किसी उपकार को ना भूलना, उसकी भलाई को ना भूलना, उसके प्यार को ना भूलना, उसकी भलाई जो परमेश्वर ने आपकी और मेरी जिंदगी में की है। धन्यवाद बहुत अच्छा है। माफ कीजिएगा, कुछ शब्द को कहना चाहता हूं, बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, है ना। बच्चे जिसके पास नहीं होते हैं वो कहते बच्चे हो जाए, और जिनके पास होते हैं उनको कद्र नहीं होती है। जिनके पास होते हैं उनको कद्र नहीं होती, जिनके पास नहीं होते उनको वो सोचते हैं कि प्रभु हमें बच्चे देते, बच्चे देते, बच्चे देते। माँ बाप कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या माँ बाप कहने के साथ क्या उन उपकारों को भी जीवन में पूरा करना और अच्छा लगता है? मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, मुझे पिता मत बोलिए, मुझे भाई बोलिए चलेगा, क्योंकि मेरे पास पिता का दिल नहीं है, पिता का दिल पिता के पास है। मुझसे भी गलती होगी, भाई समझ के बोलोगे तो चलेगा, लेकिन तुम पिता समझ के जब मुझे स्वीकार करोगे, और याद रख लो यदि मेरी छोटी सी गलती भी तुम मुझे माफ नहीं कर पा रहे तो तुमने फिर पिता कैसे बोल दिया। उपकारों को ना भूलना। गलतियां होती हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी वो हम पर उपकार करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, याद रखें, जीवन में याद रखें, धन्यवाद बहुत अच्छा है, लेकिन उसके उपकारों को ना भूलना। कब उसके उपकारों को, कैसे उसने हम पर उपकार किया। चलिए, बहुत अच्छे से ये परमेश्वर का कलाम हमारी जिंदगी से बात करता है। कई बार हमने भजन 103 अध्याय पढ़ा होगा, या राइट, लेकिन आज एक बार फिर एक अद्भुत बात के साथ चलिए चलते हैं। सुनिए क्या है उपकार, क्या है परमेश्वर, क्या है ना। सुनिए तीसरा वचन, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। ये नहीं उसने चंगाई दे दिया, है ना, उन्हें चंगाई, थैंक यू लॉर्ड, मैं अच्छा हो गया, है ना, थैंक यू प्रभु, मेरी किडनी खराब थी, अच्छी हो गई, थैंक यू, मेरी आंख खराब थी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आज लोग कोरोना से परमेश्वर ने उन्हें बचा कर लेकर आया। मैं किसी पर कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मुझे माफ करें। परमेश्वर ने उन्हें नया जीवन दिया, उस कोरोना से बचा कर लेकर आया, लेकिन क्या आप भूल गए उसके उपकारों को? सिर्फ थैंक यू बोल दिया, थैंक यू। अरे उसके उपकार है, उसके पास उसका उपकार है, क्या उसने आपको नया जीवन दिया है। जब उसने आपको नया जीवन दिया तो क्या उस नया जीवन में आपके जीवन कुछ बदलाव है? यदि बदलाव नहीं है तो फिर सिर्फ थैंक यू बोलकर हमने बस पल्ला झाड़ लिया। अच्छा लगता है थैंक यू बोलना, अंग्रेज चले गए, दो ही चीज तो छोड़ के गए, थैंक यू, सॉरी, बस। लेकिन यहां उपकार की बात है मेरे। सुनिएगा, उपकार हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने किया है। पहला उपकार है ना, वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। अधर्म को क्षमा करता है, और जब अधर्म को क्षमा करता है तो बेशक है वो हमारे पापों को भी मिटा देता है। हमने नहीं बोला उसको, हमने नहीं बोला तो भी उसने हम पर उपकार किए, और वो हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है, हमारे पापों को मिटाने के लिए तैयार है ना। ये उपकार नहीं है, नहीं, थैंक यू बोल दो, बस बात खत्म। थैंक यू प्रभु, थैंक यू।
थैंक यू से काम चला रहे क्या? धन्यवाद से काम चला रहे? मेरे प्रियो, मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन प्रभु की आवाज मेरे कानों में थी। मात्र 18 साल की उम्र में था उस समय, है ना। मौत की सैया में मैं बैठा हुआ था। मेरी दोनों किडनी खराब थी। डॉक्टर ने कह दिया 7 दिन जिंदा रहेगा, नहीं मर जाएगा। 7वां दिन था वो, मैं मौत की सैया में था। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया, और पवित्र आत्मा, मैं नहीं समझता था उस दिन, लेकिन मेरे कानों में जब आवाज आई और कहा, देख बाइबल में लिखा है, देख यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वें वचन में लिखा, देख देख यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करते यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। मैंने कहा, प्रभु मरने के बाद जिएगा? यही तो अद्भुत बात है। और मेरे प्रिय, प्रभु ने मुझे सच में जीवन दिया, लेकिन एक वादा प्रभु से मैंने किया, और शायद वो मरते दम तक प्रभु अनुग्रह करें उन वादे को निभाता चला जाऊंगा। कि कहा, प्रभु यदि आप मुझे नया जीवन देते हैं तो ये जीवन आपका है, क्योंकि ये उपकार आपका है। मैं थैंक यू से काम नहीं चलाऊंगा, लेकिन ये जीवन आपका है प्रभु, और ये जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। और सच में जब प्रभु ने मुझे छुआ मेरे प्रियो, जब प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, और जब मैं प्रभु के पास आ गया, मैं नया जीवन, मैं 18 साल की उम्र में, मुझे बाइबल का ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रचार करने के लिए निकल गया। क्या प्रचार करना है? इतना कहना है यीशु जिंदा है, मैंने देखा है बस। अन्य जातीय हो या जाति वाला हो, यीशु मसीह में हो या ना हो, हमेशा एक ही बात, प्रभु मैं जानता हूं यीशु जिंदा है, क्योंकि मैंने देखा है, यीशु जिंदा मैंने देखा, यीशु जिंदा मैंने देखा, और उसके उपकारों को मैं प्रभु की दया से अभी तक नहीं बोला और ना ही बोलूंगा, क्योंकि उसके उपकार मेरे जीवन में, ये नया जीवन उसका है। आज यदि मैं खड़ा हूं, मैंने हमेशा प्रभु से कहा, और आज भी कहता हूं, प्रभु मैं उस 18 साल पहले, यानी आज 30 साल पहले, प्रभु मैं मर चुका। अब जो ये है वो मैं नहीं, वो आप हैं, आप हैं। उसके उपकारों को ना भूलना। थैंक यू से नहीं काम चलेगा, लेकिन उसके उपकार को ना भूलना। लेकिन मालूम है हम सिर्फ क्या कहते हैं, हर लोग सिखाते धन्यवाद दो, हे मेरे मन यहोवा को धन धन कहो, बस हो गया, धन कहो, हो गया, बात खत्म। फिर वही पुरानी जिंदगी। पहली चीज, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है ना। चलिए पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, है ना। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यशायाह नबी की पुस्तक, हाँ जी, और उसका 44 अध्याय 44, हाँ जी, और उसके 22वें वचन को देखना जी। यशायाह 44 अध्याय 22वां वचन, और यहां लिखा हुआ है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, सुनिए, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यस, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। प्राइज द लॉर्ड। ये उपकार नहीं है? ये उपकार नहीं है? अरे वो परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा कर दिया, वो परमेश्वर ने हमारे पापों को बादल के समान मिटा दिया, क्या ये उपकार नहीं है? वो तो बड़ा है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसकी इच्छा है। अच्छा, उसकी इच्छा है तो क्या ये उपकार नहीं है हमारी जिंदगी में? याद रखें, कितना बड़ा उपकार है ये। धन्यवाद से कम चलने वाला नहीं है, ये उपकार है। और इस उपकार को ना भूलना, क्योंकि जो सांस से आप और मैं ले रहे हैं ना, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। उसके उपकार को ना भूलें, क्योंकि यहां लिखा, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। इसलिए बाइबल कहती है,
पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वें वचन में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी होगा और धर्मी है। कौन धर्मी है? प्रभु यीशु मसीह। यशायाह 1 अध्याय के 18वें वचन को यदि हम पढ़े तो लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे किसी भी कलर के हो, वो अग्रवानी कलर के हो, तो भी वे हिम के नाई श्वेत किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसका मतलब है ये उपकार है हमारे ऊपर, परमेश्वर का उपकार है जो उसने हम पर किए और हमारे पापों को क्षमा किया। आमीन। ये उपकार है परमेश्वर के। नंबर 1 पहली चीज याद रखिए, भजन संहिता 103 कोई भी प्रोग्राम होता तो जरूर हम कहते हैं, ओ यदि जन्मदिन आता तो चलो आओ भजन 103, विवाह का है तो भजन 103, है ना, अर्पण करना है, धन्यवाद देना है तो भजन 103। लेकिन यहां थोड़ा पढ़ के तो देखिए, कुछ उपकार है यहां पर जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। पहला उपकार है वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। यशायाह 44:22 के अनुसार वो लिखा है, वो तेरे पापों को, है ना, काली घटक के समान, हालेलुया, तेरे अपराधों को काली घटक के समान और तेरे पापों को बादल के नाई मिटा दिया है। यानी परमेश्वर कह रहा है, प्रभु ने कहा, मैं तेरे पापों की ओर मुंह नहीं फेर, मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। परमेश्वर कहता है, मालूम, फिर हम तो धर्मी हो गए ना जी। लेकिन ये उपकार है हम पर, परमेश्वर ने हम पर उपकार किया, लेकिन क्या इस उपकार को मान रहे हैं? क्या ये उपकार जो परमेश्वर ने हम पर किया, क्या ये उपकार हम स्वीकार कर रहे हैं? हम कहां थे मेरे प्रियो? हम अन्य जातियों से प्रभु के पास आए हैं। लेकिन मालूम है ये ज्योति चमकाने वाला भी तो परमेश्वर है ना, जिसने हमें अंधकार में से ज्योति में लेकर आया, वो तो परमेश्वर है ना। और यदि परमेश्वर नहीं होता, वो उपकार परमेश्वर हम पर नहीं करता, तो क्या हम परमेश्वर के पास आ पाते? है ना? नहीं, प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमारे दादा परदादा प्रभु के पास आ गए थे, इसलिए हम प्रभु के पास आ गए हैं। ये परमेश्वर का उपकार है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बेटा परमेश्वर आशीष दे, आमीन, है ना। सो वो उपकार है हम पर। हम कहां थे? थोड़ा सोच के देखो। मैं अपने जीवन के बारे में देखता हूं, तो मेरे आगे ना पीछे कोई भी इस याजक या प्रभु की सेवा करने वाला कोई नहीं है। मेरे खानदान में नहीं, ना तो मेरे दादा के, ना तो मेरे नाना के, कोई भी परिवार में कोई नहीं। लेकिन खुदा ने चुन लिया, खुदा ने ला लिया। तो बाबा ये उपकार है ना, ये तो उपकार है। पहली बात ये उपकार है क्योंकि उसने लेकर आया है, और क्या वो अधर्म को क्षमा करके लेकर आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। सो यहां लिखा है वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, सब। और सब में, है ना, सब में यानी बोले तो दाऊद कहता है, दाऊद जी ये दाऊद कहते हैं, भजन 19वें अध्याय में लिखा हुआ है कि भूल चूक को कौन समझ सकता है। हे प्रभु, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर और अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, कि वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। इसका मतलब है ना, 3 तरीके के पाप है ना, जो 3 तरीके के अधर्म के द्वारा पाप हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। और जब यह अधर्म क्षमा होता है, पाप मिटा दिया जाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो पहली चीज है ना, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। दूसरी बात यहां है, उपकार की बात है, तो लिखा है तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रॉमिस है ये प्रॉमिस है, ये गिफ्ट में प्रॉमिस है आपके लिए कि पहली से चंगाई है। ये अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है, पहले से। निर्गमन 15 अध्याय के 26वें वचन में परमेश्वर का कलाम है, किस रीति से कहता है, मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन
15:26। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रेज द लॉर्ड। चंगा करने वाला यहोवा, आज से वो चंगाई नहीं है, वो चंगाई जब परमेश्वर ने प्रारंभ से पहले से देकर रखी है। जैसे 53 अध्याय में वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए कुचला गया, यह भविष्यवाणी। और पहला पतरस 2 अध्याय के 24 वचन के अनुसार उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आमीन। यानी ये चंगाई है। पहली बात तो हमारे अपराध क्षमा किए गए हैं, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। दूसरा उपकार है हम पर कि उसने हमारे लिए पहले से चंगाई रखी है। सुनिए, मैं हमेशा कहता हूं, इससे पहले कि प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम के पहले परमेश्वर ने सॉल्यूशन रखा है। इससे पहले कि विपत्ति आए, विपत्ति के पहले परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग खोल के रखा है ना। मालूम, जब लाल समुद्र के सामने पूरी इजरायली लोग खड़े हुए हैं, पीछे फिरौन की सेना आ रही है, सामने लाल समुद्र है। अब मरेंगे, इधर भी मरेंगे। मूसा जी कहां ला लिया, मरने के लिए ला लिया, कहां ला लिया? तो मूसा जी ने कहा, अरे रुको, खड़े रहो, परमेश्वर के उद्धार को देखो, खड़े रहो। तो परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? मूसा मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? अरे अपना लाठी वाला हाथ आगे बढ़ा। सुनिए, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मूसा मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? लाठी वाला हाथ आगे बढ़ा। और बाइबल कहती है मूसा ने लाठी वाला हाथ और दूसरा भी हाथ आगे बढ़ाया और ऊपर ऐसा करके रखा, पूर्वी चले, और जो लाल समुद्र था जहां से रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने वहां से रास्ता निकाल दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से रास्ते का इंतजाम कर दिया था, पहले से रास्ते का इंतजाम कर दिया था। लाठी हाथ में दे दी, पहले से रास्ते का इंतजाम कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्यास से पहले परमेश्वर ने चट्टान को तैयार करके रखा कि वो उनको मिनरल वाटर दे, उनको शुद्ध पानी दे। उन्होंने नीचे का पानी नहीं, कुएं का पानी नहीं, उसे कुएं का पानी नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बस एक सेकेंड। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें कुएं का पानी नहीं, मालूम, मिनरल वाटर दिया, चट्टान से पानी पिलाया। सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो भूख लगी, खाना नहीं है, भूख लगी। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सामर्थ्य है। और परमेश्वर ने मालूम है क्या किया? स्वर्ग से उनको मन्ना दिया, जो नामुमकिन था, जो मनुष्य के लिए, वो नीचे से नहीं दिया खाने को उनको, लेकिन ऊपर से खाने को दिया। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों का भोजन है ना, वो भोजन उन्हें दिया कि वे खा सके। थोड़ा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। समझ से पहले समाधान। इसलिए बाइबल यहां कहती है तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इससे पहले कि रोग आए, इससे पहले बीमारियां आए, इससे पहले तकलीफें आए, परमेश्वर ने सारी प्लानिंग पहले से करके रखा है। हालेलुया, यस, वो भला है और अच्छा है। मेरी प्रिय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज यही बताना चाहता हूं, उसके उपकार को मत भूलिए, है ना। ये उपकार है उसके हम पर, है ना। उसने हम पर उपकार किया
और किस रीति से? वो हमारे अधर्म को क्षमा कर दिया, हमारे रोगों को चंगा कर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? इतने नहीं है, सुनिए, इतने नहीं है। यदि मैं ये बहुत सारी बातें कहते चलूंगा तो शायद बहुत समय हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ बातों को जल्दी से बताकर समाप्त करूंगा, है ना? तीसरी बात, वही तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हाँ, वही हमारे प्राणों को, यानी वही हमारा जो प्राण, हमारा खून है ना, इससे नाश होने से बचाता है। मैंने प्रभु से बात हो रही थी, मैंने कहा प्रभु मास्क लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी मास्क देखो ना कैसे लोग लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। तो प्रभु कहता है मैंने तो तुझसे पहले ही से मास्क लगा के रखा है। बोला क्या बोला फिर से? मैंने तो तुझसे पहले ही से मास्क लगा के रखा है। बोला कैसे? अभी तक तो तू जो सांस ले रहा है ना, मालूम है इन हवाओं में कितने बातें आ रही हैं उड़ते हुए। मैंने तेरे प्राणों को इसलिए बचा कर रखा कि तू मेरी महिमा करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मास्क नहीं, परमेश्वर ने वो अपनी सामर्थ को छन्नी के तौर पर लगा कर रखा है। जब हवा आए तो शुद्धिकर वो प्राण में आए, प्राण में, याद रखें। इसलिए बाइबल कह रही है ना, बाइबल यहां कह रही है वही प्राणों की क्या करता है? वो प्राणों की रक्षा करता है। यहां लिखा हमने, जैसे अब भी देखा, चलिए चलते जल्दी से, है ना? ओके, जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, है ना? क्या लिखा है? वही तो क्या करता है? तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है, नाश होने से प्राणों को बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इतने सारे आज वायरस से पूछो नहीं, लेकिन परमेश्वर प्राणों को, हमारे प्राणों को क्यों बचाता है? क्योंकि वो सामर्थी है। ये उपकार है परमेश्वर के हम पर, ये परमेश्वर के उपकार है हम पर। इन उपकारों को हम ना भूलें, लेकिन हम भूलते हैं ना। जब सुबह उठे तो हाँ थैंक यू, हो गया ना। अरे क्यों? धन्यवाद तो दिया ना, बात खत्म। तूने जीवन दे दिया, हो गया ना। तूने दिया ना, इसलिए नहीं देता तो कोई बात ही नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिएगा, चौथी बात है, वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ये चौथा उपकार है। मेरे पर बहुत सारी बातों को है, मैं यदि एक्सप्लेन करते जाऊं बहुत सारी चीजें, लेकिन बस आखिरी बात, 7:12 हो रहा, बस आखिरी बात कहकर जल्दी से समाप्त करूंगा। वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सिर पर दया का और करुणा का मुकुट बांधता है। क्यों? क्यों करुणा और दया का मुकुट बांधता है? ताकि परमेश्वर के सामने हम खड़े रह सके, परमेश्वर के सामने हम जान सके। परमेश्वर देखिए, दूर से देखकर कहे ओ कुछ तो दिख रहा है वहां पर, अच्छा क्या है देखूं, ओ दया और करुणा लिखा, ओके ओके, ये तो मेरा बेटा है। आपको मालूम है इज़राइलों में जो महायाजक होते थे, महायाजक, उनको पगड़ी पहनाई जाती थी, बहुत बढ़िया ड्रेस होता था। लेकिन मालूम है उस पगड़ी में, जब वो पगड़ी यहां आती थी, उस पगड़ी के यहां पर मालूम है सोने से लिखा होता था यहोवा के लिए पवित्र, यहोवा के लिए पवित्र। जब वो पगड़ी पहनकर, वो बिल्कुल तैयार होकर, अपने पूरे ड्रेस को पहनकर, पगड़ी पहनकर जब वो यहोवा के सामने आता था, तो यहां लिखा होता था यहोवा के लिए पवित्र। इसका मतलब परमेश्वर समझता था हाँ ये मेरा प्रायश्चित, ये प्रायश्चित के लिए आया है, ओके मैंने इसे रखा है ना। और प्रायश्चित किया जाता था, प्रायश्चित, यस, वहां प्रायश्चित होता। सुनिए बाइबल क्या कह रही है मेरे प्रिय, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। बाइबल जो कह रही है मैं उस बात को आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, और वो है प्रायश्चित। और इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है, जिससे देख सके, दूर से समझ सके, पहचान सके, ओह ये मेरा बेटा और मेरी बेटी है। आपको मालूम है कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी।
जब कैन ने अपने भाई की हत्या करके भागने लगा तो परमेश्वर ने कहा ओके, तू तो अब बगुड़ा हो गया, है ना, है ना, तू तो बगुड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गूगल मीट के प्रियो, आवाज आ रही है मेरे? यस, गूगल मीट प्रियो, आवाज आ रही है तो यस आमीन बोले जरूर। शबा रबा रका शक अंदर लबा निबेरे के शेके तेरे ले बे नबो रबा निखा शंदर लियान दे बेने बे। बस एक सेकंड, गूगल मीट किसी को मेरी आवाज आ रही है? शिबा नबा रका शक अंदर लबा नुआ शंदर लबा निबेरे बेरे बेरे आंदरे ले बे निबेरे खेंदे बे नबा शदोरे ले बियास रिखेंदे रे ले बे निबेरे खेते बे निबेरे खेंदे रे लियान नबोरा बलियान दे बे निके शेके रे ले बे ओरी खंदर लबा नुआ शंदर लियान बे शंदर लियास। Yes, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. रिबाना का शंदर अलाबा। बस एक सेकंड मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। Yes, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So, यहाँ पर तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर दया का मुकुट बांधने वाला परमेश्वर है। देखिए कितनी अच्छी और प्यारी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में से आपके लिए और मेरे लिए है कि वो दया का मुकुट हम पर बांध रहा है ना, वो हम पर दया का मुकुट बांध रहा है क्योंकि दूर से हमें देख सके, रकाशी खंधर लपा, वो दूर से देख सके, दूर से पहचान सके और दूर से देखकर, है ना, परमेश्वर अपनी महिमा में हमें कह सके कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जीसस हालेलुया। रिबाना ना शंदर अलबा निबेरे के शेके तेरे लिया ना बोरा बोरा का शंदर अलबा। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जस्ट सेकंड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। यस मेरे प्रिय, वही हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही हमें संभालता है, वही हमारी रक्षा करता है ना। क्यों मुकुट बांधता है? क्यों सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है? ये बहुत ज़्यादा प्रश्न है। यदि हम इस प्रश्न पे चलेंगे तो बहुत सारी बातें को देख सकते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो इसलिए कि पहचाने हम जा सकें, है ना, इसलिए कि हम पहचाने जा सकें, इसलिए कि हम उसके सामने आ सकें, इसलिए कि हम उसकी महिमा कर सकें। बस एक सेकंड। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिबाना का शकंदर लबा नुआ शंदर लेबे। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यस, थैंक यू, यस, आमेन जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। सो वो हम पर दया, सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरी प्रिय, मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं कि वो जिसको अलग कर देता है ना, उस पर एक मुकुट होकर रखता है। आपको मालूम है, आपको यीशु मसीह के सिर पर मुकुट क्यों रखा गया? क्योंकि अलग किया गया, अलग किया गया, हर एक से डिफरेंट किया गया, और इसलिए डिफरेंट करने के कारण से प्रभु यीशु मसीह अलग किए हुए। मालूम है, पवित्र, यदि आप दाऊद के विषय में पढ़ेंगे तो दाऊद राजा भी कहता है, वचन 23वें अध्याय में कहता है कि तू मेरे सिर पर
तेल उंडेला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तूने मेरा अभिषेक किया है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक चिन्ह दे देता है और वह है करुणा और दया का मुकुट बांधता है। संसार के मुकुट तो मुरझाने वाले हैं, संसार के मुकुट तो मुरझाने वाले हैं, संसार के मुकुट तो ऐसा हो सकता है कि गिर सकते हैं और टूट सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है इस संसार में उस मुरझाने वाले मुकुट की ओर ना दौड़ें, लेकिन ना मुरझाने वाले उस मुकुट की ओर दौड़ें जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में देना चाहता है। यस, ये उपकार है हमारे पर, है ना। कितने उपकार। पहला उपकार, वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। क्या हो गया पास्टर जी, तो है ना। दूसरा उपकार, वो हमारे रोगों को चंगा करता है। तीसरा उपकार, वो हमारे प्राणों को नाश होने से बचाता है। चौथा उपकार, हम पर दया और मुकुट, दया और करुणा का मुकुट हम पर बांधता है। और पांचवा और अंतिम उपकार लिखा हुआ है, जी मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं जल्दी से। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 5वां अध्याय, उसका 8वां वचन, है ना। क्योंकि यदि इसे ना पढ़ें तो हम अच्छा नहीं लगेगा। 5वां उपकार जो प्रभु ने हम पर किया है, और शायद ये तो अद्भुत रीति से प्रभु ने हम पर किया है मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से, है ना। चलिए 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, है ना। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई यानी उपकार इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। याद रखिए, है ना। हालेलुया। ये 5वां उपकार है। जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हम पर उपकार किया और हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। तो क्या हो गया, उपकार कर दिया, क्या हो गया, अपने बेटे को बलिदान कर दिया, क्या हो गया, उसकी इच्छा है कर दिया। तो ऐसा नहीं, ये परमेश्वर का उपकार हमारे लिए। हम कई उपकारों को भूल जाते हैं मेरे को, इसलिए परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। और ये जो उपकार है ना, अर्थात पवित्र यीशु मसीह को हमारे लिए देना, ये सबसे बड़ा, जीवन में सबसे बड़ा उपकार है हमारे लिए। लेकिन हम इस उपकार को भूल जाते हैं। आज हमने प्रभु यीशु मसीह को केवल चंगाई का एक साधन बना लिया, प्रभु यीशु मसीह को हमने केवल एक छुटकारे का साधन बना लिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को केवल एक ओहो सुरक्षा, चलो, है ना। अभी 3 साल से, लगभग 3 साल से भजन 91 पढ़ा जा रहा है। हर घर में लोग गाड़ी चला रहे हैं, पढ़ लो 91 91 91। इससे पहले किसी को नहीं मालूम था क्या? नहीं पढ़ना चाहिए 91, भजन 91 पढ़ना चाहिए। पहले से कहाँ थे? बाइबल कहती है सांप के डसने से पहले मंत्र पढ़ा जाता है, सांप के डसने के बाद मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बाइबल यही कह रही है ना। उसके उपकार। एक भाई एक आंटी से कहने लगे, अरे आंटी आप गवाही नहीं देती। नहीं ना, हमारे जीवन कोई गवाही नहीं, आपके जैसे हम बीमार नहीं पड़े ना, आपके जैसे हमारी किडनी खराब नहीं हो। अच्छा लो, 2 महीने के बाद में डॉक्टर ने दिखा दिया, डॉक्टर बोला तुम्हारी किडनी खराब। अब हाँ भैया, अब मैं गवाही दूंगी, प्रभु से प्रार्थना करूंगी, प्रभु अच्छा कर देगा तो मैं गवाही दूंगी। तब गवाही है। किडनी खराब होगी तब अच्छी होगी तो गवाही है, नहीं तो अभी गवाही नहीं है। अरे उपकार है परमेश्वर के हम पर कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया जब हम पापी ही थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पापी ही थे तभी उसने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। तो हमसे क्या उम्मीद है उसकी? हमसे क्या उम्मीद है? उम्मीद उसकी कि हम बदल जाएं, उसके उपकारों को ना भूलें। लेकिन आज हम उसके उपकारों को भूल रहे हैं। आज हम उसके उपकारों को कहाँ याद रख रहे हैं? सिर्फ थैंक यू में बदल दिया, सिर्फ धन्यवाद में बदल दिया हमने। थैंक यू बोल दो, बात खत्म।
धन्यवाद बोल दो, बात खत्म। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ओके बस। पास्टर जी आपने तो सिखाया सब बातों में धन्यवाद दो। हाँ जी, सब बातों में धन्यवाद दो, लेकिन उसके उपकारों को भी तो मत भूलो। जिस व्यक्ति ने आपको चलना सिखाया, जिस व्यक्ति ने आपको उठना बैठना सिखाया, उस व्यक्ति के उपकारों को मत भूलो। थैंक यू करके पल्ला मत झाड़ो, थैंक यू बोल के पल्ला मत झाड़ो, लेकिन उसके साथ उन उपकारों को मत भूलो। सो इसलिए बाइबल कहती है हन्ना भजन 103 अध्याय में दूसरे वचन में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को मत भूले। परमेश्वर आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। दाऊद राजा जी ने बहुत सुंदर एक हमारे जीवन की बात कही प्रभु। हम हर बात में धन्यवाद तो देते हैं प्रभु, लेकिन पिता आपके उपकारों को भूल जाते हैं। आपके उन उपकारों को भूल जाते कि आपने हमें कहाँ से लेकर आया प्रभु। हम आपके उन उपकारों को भूल जाते कि आपने हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा किया। हम उन उपकारों को भूल जाते खुदावंद, आपकी चंगाई को भूल जाते हैं प्रभु, जो आपने हमारी जिंदगी में पहले से देख कर रखी है। हम आपके उपकारों को भूल जाते हैं प्रभु से कि आपने हमारे प्राणों को बचाया प्रभु। हम आपके उपकारों को भूल जाते खुदावंद, जो दया का मुकुट आपने बांध कर रखा है। परमेश्वर पिता अनुग्रह करे और दया करे पिता, अपनी अद्भुत सामर्थ को दे, ताकि केवल और केवल आपकी महिमा हो प्रभु, सिर्फ आपकी महिमा। परमेश्वर पिता आपको दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, केवल आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्राण दे आत्मा शरीर आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि ये सारी उपकार आपने हम पर किए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं आपके उस बेशकीमती अपने बेटे के बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है प्रभु। ये सबसे बड़ा उपकार हमारे जीवन के लिए है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर पिता हम अद्भुत शांति और सामर्थ्य को पाते हैं, जिसके द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं प्रभु खुदा, जिसके द्वारा हम आपके बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। उस पवित्र और सुंदर उपकार के लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों में केवल आपको महिमा देते हैं प्रभु। और जितने खुदावन ऑनलाइन हमारे साथ है प्रभु से, खुदावन जितने प्रिय हमारे साथ इस समय में, खुदावन एक एक को ब्लेस करे प्रभु और आशीष है खुदावन, ताकि प्रभु इनके जीवन से आपको महिमा मिले। पिता सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं और धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु ये विनती आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते राजा, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबों के साथ, सब प्रियो के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वरन युगान युग तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सो प्रभु सबों को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और परमेश्वर चाहा तो फिर हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। कल संडे है, याद रखें, कल हम 6 बजे नहीं 4 बजे मिलते हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे। सो प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। सो जब तक दोबारा ना मिले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सो सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह।